लहसुन के अंदर अलग अलग कीट रोग आते हैं, बराबर। और उसमें आपको मैं सिंपल बता दूं कि सबसे बड़ा दुश्मन है इसमें थ्रिप्स। थ्रिप्स सबसे ज़्यादा आती है, और कभी कभी एफिड यानी माहू मोइला आता है, लेकिन उसके लिए दवाइयाँ सब सेम है। अगर आप उसके लिए प्रोफेनोफॉस यूज़ कर रहे हैं तो 0.1% यूज़ करना है। 0.1% का मतलब ये है कि 10 लीटर पानी में 10 मिली डालना है। अगर आप कार्बोसल्फान यूज़ कर रहे हैं तो आपको 20 मिली डालना है। अगर आप उसके लिए फिप्रोनिल उपयोग कर रहे हैं तो फिप्रोनिल जैसे कि एग्रोनिल, वो आपको 10 लीटर पानी में 10 मिली डालना है। या तो आपकी 16 लीटर की टंकी है तो 16 मिली डालना है, 20 लीटर की टंकी है तो 20 मिली डालना है। ये जो भलामण है, ये जो रिकमेंडेशन है, रिसर्च करके डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, राजगुरुनगर पुणे के पास जो संस्था है, वहाँ से रिकमेंडेशन किया गया है। मतलब आपको ये फॉलो करने से अचूक परिणाम मिला गया, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके बताया है। ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने 3-4 दवाइयों के नाम लिया। आप बारी बारी दवाई का छिड़काव कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे जब वृद्धि विकास होता है, लगभग आप समझो कि बुआई के बाद 25 से 30 दिनों के बाद ये वृद्धि विकास की चरम सीमा, मतलब एकदम एक्टिव वृद्धि विकास के ग्रोथ में फेज में पहुंचता है। तो एक्टिव वृद्धि विकास के ग्रोथ में क्या होता है कि उसको एक और बूस्टर डोज चाहिए फर्टिलाइजर का। अभी इस टाइम पे ज़्यादातर किसान भाई यूरिया फेंक देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस समय पे अकेला यूरिया ना देते हुए यूरिया के साथ थोड़ा सा सल्फर डाल दे, यानी कि 25 किलो यूरिया प्रति एकड़, ज़्यादा नहीं डालना है, 25 किलो यूरिया प्रति एकड़, और उसके साथ 1.5 से 2 किलो सल्फर पाउडर या तो सल्फर मैक्स दानेदार आप डाल सकते हो, बराबर। तो वो डालने से क्या होगा कि यूरिया का जो एकदम हरापन आता है वो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। 100% 100% यूरिया का लभ्य स्वरूप में कन्वर्ट करके सल्फर देगा। और सल्फर वैसे भी बेनिफिशियल है, और सल्फर से वहाँ पे मकड़ी वकड़ी वगैरह भी, मतलब जो माइट्स वगैरह है वो भी नियंत्रण में रहता है। थोड़ा सा रोग प्रतिकार शक्ति आता है, वो भी फायदा हो सकता है। तो ये सब बेनिफिट लेने से ये करना चाहिए। और तीसरा मेरा सुझाव है, कोई अच्छी कंपनी का इस समय पे, क्योंकि रूट डेवलपमेंट की अवस्था है, तो इस समय पे माइक्रोराइजा भी डालना अच्छा रहेगा, कि जिसका एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में आता हो या ऐसा कोई फॉर्मुलेशन हो, तो इस समय पे माइक्रोराइजा डाल सकते हो आप। अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके नहीं डाल सकते तो आप अलग से रेत के साथ मिला के फेंक सकते हो, लेकिन इसी समय पे माइक्रोराइजा डालना बहुत ज़रूरी है। आगे मैंने जिक्र किया था कि लहसुन के जो जड़े हैं वो रूट से वो 10 से 15 सेंटीमीटर इतने ही बढ़ते हैं। उसकी खुद की कंपटीशन होती है, तो ज़्यादातर मात्रा में वो पोषक तत्व नहीं ले पाता। ऊपर से तो आपको लगता है कि वृद्धि विकास बहुत बढ़िया है, लेकिन ज़मीन में जब उसका कली का विकास शुरू होता है तो पूर्णतया नहीं हो पाता। कली बहुत बड़ी नहीं होगी, आपको वजन कम आएगा। तो आपका नॉर्मली 25 से 30 क्विंटल प्रोडक्शन आता है, जो आप 35 क्विंटल या 40 क्विंटल तक ले जा सकते हो। तो 40 क्विंटल तक ले जाने के लिए आपको अभी ये सब ट्रीटमेंट में सजेस्ट कर रहा हूँ। सामान्यतः जो माहू मोइला है उससे वायरस के रोग फैलते हैं, इसलिए वायरस के रोग को फैलने से अटकाने के लिए आपको 2 काम करना है। जो बीज पसंद किया था वो ऐसी जगह से पसंद करो कि जिस खेत में वायरस ना हो। और दूसरा, अभी माहू मोइला से बाहर से कहीं से आता है वो वायरस, जैसे मच्छर मलेरिया को फैलाता है, वैसे माहू मोइला जो होता है ये लहसुन के वायरस को फैलाता है। तो माहू मोइला को नियंत्रण करने के लिए भी मैंने दवाई बताई है, तो वो दवाई का भी प्रयोग कर सकते हो। और तीसरा, इसमें कभी कभार निमेटोड का प्रॉब्लम आता है, तो जब बुआई करो तो आप लेबर को बता के रखो कि जो मुरझाया हुआ लहसुन है उसका बिल्कुल बुआई में प्रयोग ना करें, बाहर साफ सफाई करके ही खेत में ले जाओ, क्योंकि निमेटोड उससे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। या तो आपकी ज़मीन में 2-3 साल से या तो प्याज या लहसुन अगर ऐसी खेती हो रही है तो आप अलग खेत में करो, जैसे कि जुआरी वाला बाजरे वाला खेत में करो या गेहूं वाले खेत में करो, तो थोड़ा नियंत्रण में आने की संभावना है। क्रॉप रोटेशन करते हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लहसुन अगेन मैं आपको बताता हूँ कि एक सुगंधी वाला सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड वाला एक फसल है, उसमें सल्फर ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने फिर से सल्फर डालने के लिए बोला है, वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको और एक सुझाव देना चाहूँगा, अगर आपको यूरिया और सल्फर डालना है तो आप डाल सकते हो, और उसके एक पानी के बाद यहाँ पे आप माइक्रोराइजा डालने के लिए संचार का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे संचार के साथ आप माइक्रोराइजा मिक्स करके डाल सकते हो। तो ये मैं मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ। संचार अपना काम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में बढ़ाएगा, जड़ों का विकास करेगा, ज़मीन में नमी मेंटेन रखेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि आपको नमी कितनी चाहिए,
पहले 10 सेंटीमीटर में चाहिए, तो वो संचार जो है जमीन में मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और ऊपर से माइकोराइजा का वृद्धि विकास करेगा, जड़ों का भी वृद्धि विकास करेगा। तो ये डबल बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 22-25 दिनों के अंदर आपको जो बूस्टर डोज चाहिए तो उसमें यूरिया और सल्फर डाल दो, और एक पानी के बाद उसमें जब यूरिया का असर थोड़ा कम हो जाएगा तब आप माइकोराइजा प्लस संचार डाल सकते हो। या तो आपके वहाँ संचार अवेलेबल नहीं है तो भूमिका के साथ भी डाल सकते हो। भूमिका भी ऑर्गेनिक वृद्धि विकास के लिए ही जवाबदार है, वो भी नमी को संचय करता है। ये सब किया तो उसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से विकास होगी। अभी यहाँ पे आप लहसुन में चल सकते हो, बराबर। अभी आपके दिन हुए हैं लगभग 25 से 30 दिन हुए हैं, पानी ले लिया है। जैसे ही बर्फ होती है, खरपतवार वापस निकलते हैं, तो फिर से मेरी आपको सलाह है कि हाथ से ही निकाल दो। हाथ से निकालने से क्या होता है कि वापस ज़मीन एक बार टर्न हो जाएगी, ऊपर की मिट्टी, जड़ें वहीं पे होगी, थोड़ी जड़ कटिंग होगी, वृद्धि विकास और अच्छी तरह से होगा। आपने खाद तो अच्छी तरह से डाल के रखा है तो वृद्धि विकास और अच्छी तरह से होगा। अभी यहाँ से चल के 65-70 दिनों तक बहुत अच्छी तरह से वृद्धि विकास होता है और उसके बाद में नीचे कंद विकास शुरू हो जाता है। अभी ये पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि नीचे जितनी कलियाँ आपको विकसित करनी है तो आपको ऊपर उतने ही पत्ते मजबूत तंदुरुस्त चाहिए। यानी कि एक पत्ता बिगड़ा तो नीचे एक कली कम हो जाएगी, या तो उसका वजन पूर्णतया नहीं आएगा, 100% विकास नहीं होगा। तो नीचे कली का विकास करना है तो यहाँ पे आपको सभी पत्ते तंदुरुस्त रखने पड़ेंगे। ज़रूर पड़े तो आप इंसेक्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव करो, ज़मीन में डालो, बराबर। और भी आपको ऐसा लगता है तो मेरा एक सजेशन है, 55 से लेके 65 दिनों के बीच में आप ज़मीन में एक फर्टिलाइज़र का डोज डाल सकते हो। और वो फर्टिलाइज़र का डोज है जिसमें सामान्य 25 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास या तो 50 किलो आप पोटास डाल सकते हो। आपकी ज़मीन बलुई दोमट है, बराबर, बलुई ज़्यादा है, पानी संग्रह नहीं करती है, बराबर, जिसमें काली मिट्टी थोड़ी कम है तो उसमें 50 किलो पोटास डालो। अगर आपकी मिट्टी काली है तो आप उसमें 25 किलो पोटास डालो, 25 किलो यूरिया डालो, और अगेन इसी टाइम पे आपको थोड़ा सा 10 से 20 किलो जितना मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट इस समय में डालने से क्या होगा कि पत्तों की ग्रीनरी और भी 20-30 दिनों तक बरकरार रहेगी। मैग्नीशियम से रोग प्रतिकार शक्ति आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक सूर्य प्रकाश से हासिल होगी और वो स्टोरेज अंदर हो जाएगी। तो ये सब करने से कंद का विकास के लिए आप पूर्व तैयारी कर सकते हो। पानी में अभी रिसाव नहीं चाहिए। पानी अगर बहुत रिस जाता है या तो बहुत खींच जाता है और पौधा आपको मुरझाया हुआ लगता है तो आप हल्का हल्का पानी देते रहो। वैसे तो पानी कम देने की आवश्यकता होगी क्योंकि विंटर है, रब्बी है, ठंडी का मौसम है। दिन में तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री जाएगा, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन हवा में नमी बहुत कम होती है। हवा में नमी कम होने के कारण पानी उड़ता बहुत है और पौधा वृद्धि विकास की तेज अवस्था में होता है, एकदम रफ्तार पकड़ लेता है। तो उसका भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा और उसमें इवापोट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से पानी उसको ज़्यादा चाहिए। अगर आपने भूमिका या तो संचार डाला है तो आपको पानी के सामने जो स्ट्रेस आता है उसके सामने रेजिस्टेंसी का ताकत मिलेगा और उसके साथ ही साथ में पौधे की, तने की, पत्तों की मजबूती के लिए और ज़मीन में जो कंद बनने वाला है वो मजबूती से अच्छी तरह से बने, उसके लिए आपको सिलिकॉन का एक स्प्रे करना है। 1 से 1.5 मिली प्रति लीटर पानी में गोल बना के आप सिंपल छिड़काव कर सकते हो। पानी का जो स्ट्रेस आएगा उसके सामने भी आपको रेजिस्टेंसी मिलेगी। तो लहसुन एक जो फसल है, ऐसी फसल है जो मैंने 3 स्टेप में बताया आपको कि पहला स्टेप उगाने का है, उसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। उसके लिए मैंने 2-3 आइडिया दिया, जैसे कि आपको माइकोराइजा उपयोग कर सकते हो, दूसरा संचार का प्रयोग कर सकते हो, तीसरा भूमिका का प्रयोग कर सकते हो, बराबर। इम्पोर्टेंट बात और भी यहाँ पे भी नहीं रुकता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट बात सल्फर की भी है। जैसे कि ये एक सुगंधी मसाला फसल है, इसमें सुगंध भी आती है, ऑयल भी निकलता है, मसाला भी है, तो उसमें सल्फर बहुत ज़्यादा चाहिए और जड़ों में नमी बरकरार रखनी चाहिए और जड़ों में पानी भरना भी नहीं चाहिए। तो ये संजोगों में सल्फर आपकी मदद करेगा। सल्फर मैक्स डाल सकते हो। सामान्य किसान 1 एकड़ में 3 से 6 किलो डालते हैं, लेकिन आप अगर इस बार खेती कर रहे हो
तो आप 9 से 12 किलो डाल दीजिए। पहले 6 किलो डालिए, बाद में 6 किलो डालिए। अभी ये लास्ट मौका है सल्फर डालने का आपके पास, जो 55 से 65 दिनों के बीच में अभी डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, ये 3 स्टेप में हमने बहुत सारी जाना कि कैसे आप कंद का वजन बढ़ा सकते हो, बराबर। पहले वृद्धि विकास, पहले जर्मिनेशन, फिर वृद्धि विकास, और अभी कंद बढ़ाने के लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट में 65 दिनों के बाद आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से 15-15, 20-20 पत्ते आपके हैं, बहुत अच्छी तरह से वृद्धि विकास हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन थोड़े पत्ते कम पड़ रहे हैं और थोड़े मुरझा रहे हैं, तो दवाई का भी इस्तेमाल किया है आपने, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो एक बार और सिलिकॉन का प्रयोग कर दीजिए। या तो दूसरा एक मैं और आइडिया देता हूँ कि इस समय पे आप मतलब 55 से लेके 65 दिनों के बीच में आप एक बार 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों 50-50 ग्राम पंप में डाल के छिड़काव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि थोड़ा पत्तों में मजबूती आएगी, ताकत आएगी, और जोर से जो सूर्य प्रकाश लेना है वो और जोर से लेगा। जमीन में आपने मैग्नीशियम तो डाला हुआ ही है, नहीं डाला है तो डाल देना जमीन में, लेकिन ये 2 ऊपर से स्प्रे करने से पत्ते बहुत मजबूत रहेंगे। मानो कि आपकी 15-20 पत्ते नहीं है तो कोई बात नहीं, 7-8 पत्ते हैं, 9 पत्ते हैं, तो उतने भी मजबूत रहेंगे। लेकिन अभी पत्ते इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे कम हुए मतलब आपका वजन कम हुआ, तो ये करने से आपको वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। जरूर पड़े तो 1, 2 या 3 स्प्रे कर दीजिए, बराबर। लेकिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट और 13-0-45 का छिड़काव अवश्य करें। ये करने से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। मैंने खर्चा बताया था आपको बहुत ज़्यादा कि भाई 35,000 40,000 का खर्चा होता है, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इसमें 200 300 का खर्चा है, लेकिन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ करने की संभावना है, बराबर। आप गिन सकते हो कि मैंने एक संचार बताया है 10 किलो, सल्फर बताया है 12 किलो, डीएपी बताया है, लेबर मजदूरी आपकी जो भी होगी वो डालने की या तो बुआई की, वो सब आप गिन लेना। लगभग 35 से 40,000 का खर्चा होता है, लेकिन ये सब अच्छी तरह से हुआ और कुदरत ने भी आपको वातावरण ने साथ दिया, तो लगभग ये 35 क्विंटल से 40 क्विंटल प्रोडक्शन आने की संभावना है। 40 क्विंटल प्रोडक्शन एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो आप ये प्रोडक्शन लेने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ सकता है ये ट्रीटमेंट करने से। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम चैप्टर ख़त्म करते हैं। इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझसे कुछ छूट गया है, लेकिन लहसुन की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पता नहीं है, तो दोनों केस में आपको पता है तो भी आप डाल सकते हो, दूसरे किसान भाइयों को लाभ होगा। आपको नहीं पता है तो हमको डालो, हम आपको जवाब देने का अचूक प्रयत्न करेंगे। लेकिन याद रखना, ये वीडियो देखने के बाद पहले तो पूरा देखना है, दूसरा देखने के बाद उसको लाइक करना है। लाइक करने की इच्छा ना हो कि भाई आपको पसंद नहीं आया, तो आपको कमेंट करना है कि ये बिल्कुल गलत है, या तो अच्छा है, या तो बुरा है, या तो ये त्रुटि भूल हो गई है, तो हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब धन्यवाद किसान भाइयों का।